नमस्कार। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अभी 2 दिन पहले पूरे देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश के क्रांतिकारियों और शहीदों को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनके सपनों का भारत बनाने का आह्वान किया। देशवासियों के नाम अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि हम सबको मिलजुल करके, जैसा क्रांतिकारियों ने, देश के शहीदों ने सपना देखा था, उस राष्ट्र को बनाने की ओर हमें सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है। हालांकि प्रधानमंत्री का भाषण जो है काफ़ी हद तक राजनीतिक रंग में भी रंगा नजर आया, लेकिन हम उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए फिलहाल बात करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम पूरे देश में चला हुआ है और देश के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में इस समय मेरा माटी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, जिसको सरकार चला रही है और पूरे देश के गांव-गांव से मिट्टी इकट्ठा करके दिल्ली ले जाने की तैयारी है। उसको लेकर के कलश जो है गांव-गांव भेजे गए हैं। सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मैं इस वक्त गंगो विधानसभा के बीराखेड़ी गांव में मौजूद हूं और बीराखेड़ी गांव इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस गांव के क्रांति दूत महंत जगन्नाथ दास, जिनकी प्रतिमा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ यहाँ कर्मचारी जो हैं, राजमिस्त्री मजदूर हैं, जो महंत जी की प्रतिमा स्थल जो है उनके स्मारक को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। 2 सितंबर, आज से लगभग 15 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद यहाँ महंत जी की जयंती का कार्यक्रम होगा 2 सितंबर को, और उनके कार्यक्रम के लिए जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। महंत जगन्नाथ दास जी का क्रांति में क्या योगदान है, देश की आज़ादी में उनका कितना बड़ा योगदान है, इस पर बातचीत करेंगे। हम फिलहाल उनके गाँव में मौजूद हैं। गंगो विधानसभा का ये बीराखेड़ी गाँव है और महंत जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। परिवार के लोगों ने यहाँ उनकी स्मृति में ये प्रतिमा स्थापित कर ये स्मारक बनाया है। वैसे हम जहाँ खड़े हैं ये अमृत सरोवर है, जिसको प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर का नाम दिया है। महंत जगन्नाथ दास जी को लेकर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश की क्रांति में, देश की स्वाधीनता आंदोलन में सहारनपुर से जिस व्यक्ति ने सबसे पहले क्रांति की चिंगारी सुलगाई, जिसने सबसे पहले आगे बढ़ करके आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, उन क्रांति दूत महंत जगन्नाथ दास को कहीं ना कहीं सरकार अपने रिकॉर्ड में, सरकार अपने पन्नों में कहीं भुलाए बैठी है और स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानियों को सम्मान देने का क्रम है, उस क्रम में महंत जगन्नाथ दास कहीं पीछे छूट जाते हैं दूसरे जो क्रांतिकारी हैं उनके मुकाबले। तो महंत जगन्नाथ दास जी के परिवार के लोगों से भी आज हम बातचीत करेंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे कि परिवार गांव में रहता है, किस स्थिति में है परिवार, और महंत जी को लेकर परिवार क्या कर रहा है, सरकार की अब तक की क्या भूमिका रही है, सरकार का क्या योगदान रहा है। जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने महंत जी को लेकर के कितना सहयोग किया है, महंत जी की जो स्मृतियाँ हैं उनको संजोए रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ महंत जी के जीवन से प्रेरणा ले सकें और देश को जब भी आवश्यकता हो, देश के लिए, समाज के बीच से युवा और हमारे बीच के नागरिक राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से आगे आ सकें। हमारे साथ अभी कुछ लोग यहाँ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता आनंद प्रकाश आर्य जी और सुखदेव भटार जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महंत जगन्नाथ दास जी को लेकर उनका लंबा शोध कार्य है और वो लंबे समय से महंत जगन्नाथ दास जी को लेकर के काम करते रहे हैं, लेखन का कार्य है उनका। तो हम उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का काम है। हमारे साथ बीजेपी के नेता यहाँ से आत्मा सिंह भटार जी भी जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सुखदेव जी हैं और महंत जी के परिवार से भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का कार्य अब तक महंत जी को लेकर सरकारें करती रही हैं, कितना कुछ उनके लिए होना चाहिए था। आ जाइए आप लोग। पहले तो आप हमें बताइए, महंत जी को लेकर के कितना कार्य, उनका कितना बड़ा कार्यक्रम है, किस तरह से भारत की स्वाधीनता का जो आंदोलन है उसमें क्या उनका योगदान रहा और किस तरह से उनके काम को अब सरकारें आगे लेकर चली हैं या नहीं चली। इसको छोड़ दो आप। पहले तो मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महान आज़ादी महोत्सव पर उन भूले बिसरे महान क्रांतिकारी नायकों को आज आपके चैनल के माध्यम से हजारों लोग देखेंगे। ये उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, राष्ट्र नायकों के प्रति। तो आप धन्यवाद के पात्र हैं इसके लिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, सहारनपुर में जो स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन लड़ा गया, जितनी हमें जानकारी मिली है, महंत जगन्नाथ दास जी ने उसकी अगवानी की। बड़े लेवल पर उन्होंने जत्थे तैयार किए, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी के जो तमाम अहिंसात्मक आंदोलन हुए उनमें भी वो रहे, इसलिए उनको क्रांति दूत के नाम से उनको सम्मान दिया गया। क्या कार्यकलाप रहे, किस तरह का कार्य क्षेत्र रहा महंत जी का? ये देखिए, मेरे हाथ में ये जो पुस्तक है, मैं कोई अपनी तरफ से आपको नई चीज़ नहीं बताऊंगा। जो आपका सहारनपुर का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, जो तत्कालीन उस समय की परिस्थितियों को लेकर के लिखा गया और वो प्रमाणिक है,
उसमें जो सहारनपुर से संबंधित सहारनपुर संदर्भ जैन कॉलेज के जो प्रोफेसर है डॉक्टर के सिंह जी, उन्होंने लिखा है। तो ये स्पष्ट रूप से मेरे पास पुस्तक है, इसमें आप देख सकते हैं सप्रमाण से कि उस भारतीय इतिहास में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनपद सहारनपुर का यदि कहीं इतिहास शुरू होता है, दूसरा स्वतंत्रता संग्राम का यदि कहीं आप इतिहास के पन्ने उलटते हैं, तो उसमें महंत जी का बहुत बड़ा कार्य आपको दिखाई देता है। हमारे पास अभी 2015 में उनके जो शिष्य अभी तक जीवित थे, उनसे हमने साक्षात्कार किया और लगातार पिछले 10 वर्षों से हम उनके ऊपर काफ़ी ऐतिहासिक सामग्री अपने पत्र के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, जो उनका आनंद मठ रणदेवा यहाँ का आश्रम रहा, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है वो हम छापते रहे। मैं विशेष तौर से ये बता देना चाहता हूँ इस पावन स्थल पर खड़ा होकर के कि जिस महाक्रांति दूत के नाम से महाक्रांति नायक, स्वतंत्रता के प्रेरणा सूत्राधार और सामाजिक क्षेत्रों में भी जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, अनभिज्ञ है आज की नई काम ही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं, काम किस तरह महात्मा से? गांधी जी। महात्मा गांधी 16/10/2029 को सहारनपुर में 20 बार जब उनका आगमन होता है, तो कम से कम 5 बार महंत जी के सानिध्य में रह करके यहाँ केशव मालवीय जी जब आते हैं, 1500 व्यक्तियों के जत्थे को महंत जी ने जब यहाँ तैयार करके हैदराबाद के सत्याग्रह में भेजने का कार्य किया, तो वो महंत जी ने किया है। और विशेष तौर पर आप देखें उस समय के शीर्ष नेताओं में नेताजी सुभाष चंद्र बोस 15 फरवरी 1930 सहारनपुर की जो सिगरेट फैक्ट्री की हड़ताल थी, उसमें 5 व्यक्तियों को गोली लगती है। 5 व्यक्ति अंग्रेजी सरकार के अफसरों द्वारा उस आंदोलन में शहीद कर दिए जाते हैं। उसका नेतृत्व भी महंत जी के परम शिष्य अर्जुन सिंह बिनसोट कर रहे थे उस समय। और ये मैंने संक्षिप्त जानकारियां भी उनके बारे में छापी हैं। यहाँ पर जो खुंखार का जो आप बता रहे हैं आज़ादी के आंदोलन में उनका सहयोग, अभी उस पर फोकस रखेंगे हम। उनके जो शिष्य हैं उनके बाद में बात करेंगे उनके बारे में। अच्छा, महंत जी का अपना इतना बड़ा कार्य क्षेत्र रहा। यहाँ से पहले निर्विरोध एमएलए चुन करके गए, उससे पहले जो है लगातार समाज के बीच में जन जागरण के माध्यम से उन्होंने क्रांति के रूप में हजारों लाखों लोगों को उन्होंने प्रभावित किया अपने योग तप के द्वारा। और उस समय जो सामाजिक गतिविधियां देश में एक आंदोलन के रूप में चल रही थी, उस समय 2000 व्यक्तियों का रंग रूट जत्था तैयार करके महंत जी ने बाकायदा सहारनपुर के अंदर पहला वो फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें महंत जी आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे हजारों लोग उनके पीछे जा रहे थे। उस समय सरदार भगत सिंह, अगर हम बात करें, अगर महंत जगन्नाथ दास जी, जैसे उनके नाम के साथ महंत जगन्नाथ दास लगा है, महंत हैं, किसी धार्मिक गद्दी के वो महंत हैं, पुजारी हैं, एक तरह से आप समझिए, तो उनको एक साधु संत के रूप में ज़्यादा लोग जानते हैं। ये माना जाता है कि किसी धार्मिक पीठ के वो महंत थे। उनको लोग इस तरह से नहीं जानते, वो पहचान उनकी नहीं है जो भारत के दूसरे क्रांतिकारियों की, जो स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी हैं, उस तरह से उनको नहीं देखा गया। क्या आप भी मानते हैं कि महंत जी एक साधु संत होने के साथ साथ एक बड़े क्रांतिकारी भी थे? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये देखिए भारतीय इतिहास में यदि कहीं उत्तर भारत के इतिहास में आप देखते हैं तो गुरुकुल कांगड़ी के बाद दूसरे स्थान पर रणदेवा आता है। उस समय यहाँ गुरुकुल कांगड़ी स्वामी शुद्धानंद जी ने स्थापित की। वहाँ से जो क्रांतिकारियों के जत्थे पूरे देश में आंदोलन के रूप में काम कर रहे थे, उसी श्रृंखला से महंत जी जुड़े। और महंत जी ने प्रशिक्षण दिलाने के लिए यहाँ के नौजवान जो जिस जाति में वो जन्मे थे और दूसरे संप्रदायों के लोगों को भी उनके साथ इकट्ठे होकर के उन्हें नौजवान लड़कों को ले जा करके महंत जी ने गुरुकुल कांगड़ी से दीक्षित कराया और वो आज़ादी की जंग में कूदे। ये जो आनंद मठ रणदेवा का था, लगातार अंग्रेज सरकार के कोप का भाजन ये होता रहा। इतनी बड़ी ये संपत्ति, भू संपत्ति रणदेवा के पास थी कि उस समय उत्तर भारत में जो उत्तर भारत की लंढौरा रियासत थी, या तो राजा बलवंत सिंह जी के पास कार हुआ करती थी, या उस जमाने में दूसरे राजा के रूप में यदि कहीं प्रतिष्ठा थी तो महंत जी की थी। और महंत जी यदि चाहते तो उस महंतगिरी के ऐसो आराम को लूट सकते थे, लेकिन जब उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जो क्रांति ने उनके अंदर वो अंकुर जब उनको फूटा, तो उन्होंने सारा जीवन अपना घूम घूम करके पूरे पंजाब और हरियाणा क्षेत्र तक के जत्थे महंत जी ने तैयार किए। जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, जो बड़े जमींदार थे, वो महंत जी के प्रभाव में थे। और उन्होंने एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उनके कुछ गरम दल के और कुछ नरम दल के, उनके दोनों तरह के शिष्य थे। उन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ कर के जनपद सहारनपुर की जितनी भी गतिविधियां आप देखेंगे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बने उस समय के, वो भी उनकी आयु 20-21 वर्ष रही होगी जब यहाँ प्रचार के लिए वो अपना
उनकी बहन उनके साथ थी, विजय लक्ष्मी। पंडित जवाहरलाल नेहरू आए यहाँ पर सहारनपुर के बाद, भेंट तो में क्या आगमन इन हुआ। जितने नेताओं को आप बता रहे हैं, इन जो तमाम गतिविधियां आपने बताई, क्या महंत जी इन सब में सक्रिय रूप से शामिल रहे या इनका नेतृत्व कर रहे थे? सक्रिय रूप में शामिल रहने का मेरा ये नहीं है। पंडित